दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है सास भी कभी बहू थी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। रमा जी की बेटी का विवाह हंसी खुशी संपन्न हो चुका था। समधी जी के यहाँ से बारात वापस लौटने वाली थी। रमा जी के घर में नवविवाहित जोड़े के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। भारतीय संस्कृति में ऐसी परंपरा है कि जब नवविवाहिता पहली बार घर में प्रवेश करती है तो सास आरती उतारकर घर में बहू का स्वागत करती है। रमा जी ने अपनी बहू के लिए आरती का थाल सजा रखा था। बाहर सब बारात के आने की तैयारी में लगे हुए थे और रमा जी की 30 साल पहले की यादों में खो गई। 30 साल पहले जब रमा जी इसी घर में बहू बनकर आई थी, मन में हजारों रंग के सपने सजा रखे थे और मन में थोड़ा डर भी था। उस समय रमा सोच रही थी कि अनजान लोगों के बीच कैसे रहेगी। वह अपने ससुराल वालों के विचार व्यवहार सबसे अनभिज्ञ थी। दरवाजे पर पहुंचते ही रमा की सास ने आकर आरती उतारी। रमा के गले तक गिरे हुए घूंघट के अंदर भी लोगों की चीरती हुई आंखें पहुंच रही थी। दहलीज पार करते ही सारी भीड़ ने रमा को घेर लिया। ससुराल में नई बहू की हालत और चिड़ियाघर में नए जानवर की हालत एक जैसी ही हो जाती है। सबके आकर्षण का केंद्र वही रहते हैं। जैसे ही दुल्हन रमा कमरे में आ गई, सारे रिश्तेदार की टोली भी उसके साथ पहुंच गई। रमा अपने आप को सामान्य करने के लिए एकांत खोज रही थी, लेकिन भीड़ ने उसका पीछा ना छोड़ा। सबके बीच में रमा सहमी सी बैठी रही। रमा को ब्याह कर लाने वाला पति उसे कहीं दिखाई दे नहीं रहा था, जिसकी उसे उस वक्त जरूरत थी। रमा का पति भी कमरे में आने से शर्मा रहा था। सब लोग आसपास जमा थे। अगर वह अंदर आता तो सब तरह तरह के मजाक करने शुरू कर देते। सबकी नज़रें रमा को घूर रही थी और रमा स्वयं को उनकी नज़रों से असहज महसूस कर रही थी। रमा की बुआ सास नज़रों से ही उसके गहने तोल रही थी। इतने में रमा की सास भी कमरे में आ गई। रमा चुपचाप बैठी उनकी बातें सुनने लगी। बुआ सास ने कहा, बहू के मायके के गहने बड़े हल्के लग रहे हैं। तभी रमा की सास ने जवाब दिया, हमने तो कुछ ज़्यादा मांगा नहीं था, सोचा अपने मन से ज़्यादा दे देंगे। भला अपनी बेटी के लिए भी कैसी कंजूसी करना, यह भी कोई कहने की बात होती है। सबको अपने आप ही समझ जाना चाहिए कि अगर बेटी को अच्छा गहना और पैसा चढ़ाया जाएगा तो बेटी का ससुराल में मान सम्मान बढ़ेगा। रमा की सास अपनी ननद से कहने लगी, दीदी अब आप ही देख लीजिए, आपकी भतीजी नंदिनी की शादी में मैंने बहुत भारी भारी गहने बनवाए थे। आज तक उसके ससुराल वाले तारीफ करते हैं। उसके ससुराल के खानदान में किसी भी बहू के पास मायके का इतना जेवर नहीं है जितना मेरी बेटी के पास है। तभी तो नंदिनी को ससुराल में पलकों पर बिठाकर रखा जाता है। खैर जैसे भी हैं, हल्के भारी हमें इससे क्या लेना, पहनने तो रमा ने ही हैं। रमा की बुआ सास मुंह चिढ़ाते हुए बोली, जिस तरह के बहू के गहने हैं, लगता है अगलियों के सूट भी उतने ही हल्के होंगे। मुझे नहीं लगता कि देखने दिखाने लायक इसके घर से कुछ भी आया है। रमा की सास और बुआ सास आपस में फुसफुसाते हुए कमरे से बाहर चली गई। उनकी वार्तालाप सुन के रमा अंदर तक हिल गई। ये कैसे लोग हैं जो नई बहू के सामने ही उसे नीचा दिखा रहे। रमा ने जितने सुनहरे सपने सजाए थे सब एक एक करके टूटते नजर आ रहे थे। रमा कुछ भी नहीं बोल पाई। अपने परिवार वालों के लिए ऐसे शब्द सुनकर आंखों से आंसू आ गए। शादी के बाद की सभी रस्में की गई और उसके बाद नाती रिश्तेदार भी एक एक करके घर से विदा हो गए। रमा नए घर के नए माहौल में ढलने की कोशिश करने लगी। रमा ने रसोई में जब पहली बार खाना बनाया तब कोई भी मदद के लिए नहीं आया। रमा खाना बनाने की पाक कला में निपुण थी, परंतु फिर भी नए घर के लोग कैसा खाना खाते हैं यह सोचकर वह असमंजस में थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो खाना रमा ने बनाया उसे खाते ही सबके मुंह बन गए। इतना मसालेदार खाना हम नहीं खाते,
बाप रे, मिर्ची की ही सब्जी बना दिया। अरे रिफाइंड तेल में नहीं, सरसों के तेल में सब्जी बनाना था। ये लोग घी की जगह तेल से तड़का लगा दिया दाल को। रमा की सास भी सबकी हाँ में हाँ मिला रही थी। रमा की आंखों में आंसू आ गई। उसकी सास भी नए घर के तौर तरीके सिखाने की बजाय उसे और उसकी माँ को ताने दे रही थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना भी नहीं सिखाया। ससुराल में देवर, ससुर, ननंद, बुआ, सास सबके मुंह बन रहे थे और सभी रमा को अपने अपने तरीके से जलील कर रहे थे। रमा की सास ने भी अपनी बहू का साथ नहीं दिया। वह तो जले पर नमक छिड़कने लगी और कहने लगी, यह तो शुक्र करो कि तुम्हें मेरे जैसी सास मिली जो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अगर हमारे ज़माने में होती और हमारे ज़माने की सास तुम्हें मिलती तब पता चलता। मेरी सास ने भी ऐसे ही अपना शासन चलाया था। तुम जब सास बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। रमा के कानों में अपनी सास के वह बोल आज भी गूंज रहे थे जब वह खुद सास बन चुकी है। तभी किसी ने आवाज़ लगाई, रमा कहाँ हो? नई बहू दरवाजे पर आ गई है, जल्दी से आरती की थाली ले आओ, बहू का स्वागत करो। रमा की बड़ी ननद ने आकर रमा जी को झकझोरा। तब जाकर रमा जी 30 साल पहले की यादों से बाहर आई। रमा अपने बेटे सूरज और बहू प्रिया के लिए पूजा की थाली लेकर आने लगी। दरवाजे पर खड़ी बहू को देखकर रमा जी को उसमें 30 साल पहले की रमा दिखने लगी। रमा जी ने दोनों की आरती उतारी। बेटे बहू ने अपनी माँ के पैर छुए। रमा जी का दिल भर आया। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया। अंदर आते ही रमा जी ने बहू और बेटे को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया ताकि दोनों को थोड़ा अपने लिए समय मिल जाए। रमा जी ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना चाहती थी जो 30 साल पहले उनकी सास ने उनके साथ किया था। सब रिश्तेदार बहू के घर से आए सामान में मीन मेख निकाल रहे थे तो रमा जी ने भी कह दिया, सामान से ज्यादा कीमती तो मेरी बहू है। हमने तो कुछ नहीं मांगा था पर उन्होंने बहुत कुछ दे दिया। रमा जी की इस बात से रिश्तेदारों को क्या फर्क पड़ता, परंतु जब रमा जी की बहू प्रिया ने उनकी यह बात सुनी तो उसके मन में अपनी सास के लिए प्यार और सम्मान बढ़ गया। रसोई पूजा के समय रमा जी की बहू प्रिया ने खीर बनाई। तब रमा जी वहीं खड़ी होकर उसकी मदद करने लगी। रमा जी प्रिया को ये एहसास नहीं होने देना चाहती थी कि ये उसका ससुराल है जहाँ सास सिर्फ अपना शासन करती। प्रिया पहले दिन से ही अपनी सास रमा के साथ घुल मिल गई। एक दिन प्रिया ने मजाक मजाक में कहा, मम्मी मैंने तो सोचा था कि आप भी बाकी बहुओं की सास के जैसे ही होंगी, लेकिन आप तो मेरी माँ से भी अच्छी हो। रमा ने प्यार से प्रिया के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा मैंने बहू से सास बनने तक का सफ़र तय किया है, इसीलिए मुझे पता है कि बहू की क्या ख्वाहिशें होती हैं और सास के क्या कर्तव्य होते हैं। आज भी रमा जी अपनी बहू प्रिया के साथ मिलजुल कर सभी कार्य करती और प्रेम सहित रहती। कोई देखकर कहता ही नहीं कि सास बहू है, सब कहते हैं माँ बेटी की खूबसूरत जोड़ी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और हर बहू कभी ना कभी सास बनेगी। बदलाव हम खुद से ही करेंगे ताकि आगे चलकर हर सास को एक अच्छी बहू मिले और हर बहू को एक अच्छी सास। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम नई नई कहानियाँ लेकर आपके लिए आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।